हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हम लेके आए हैं एनसीईआरटी के बारे में फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? क्योंकि लकड़ी की ऊष्मा की कुचालक होती है। जब गर्म पानी को मोटे ग्लास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका क्या कारण है? अचानक ही गिलास विस्तृत हो जाता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरण। शीतकाल में ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि ये शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। पानी कब उबलता है? तो जल का स्तरीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है तो पानी उबलता है। अच्छे उत्तेजक अच्छे अवशोषक होते हैं, ये नियम है। तो ये किरचॉफ का नियम है। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है चलन, संवहन व विकिरण से। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफ़ी अधिक होती है। मोटर गाड़ियों के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो ये 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचारण के माध्यम से आती है? तो ये विकिरण के माध्यम से आती है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है, तो ये 310। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो ये -40 डिग्री पर एक ही होता है। न्यूनतम संभव ताप है, तो ये -273 डिग्री सेल्सियस। अच्छे उत्तेजक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किरचॉफ का नियम है। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जाता है, तो ये चालन, संवहन और विकिरण के द्वारा रोका जाता है। बर्फ़ बनी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि झील के तली पर बर्फ़ नहीं जम पाती। बर्फ़ का दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाएगा। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदनीय होती है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो ये पूर्ण विकिरण उत्तमापी के द्वारा नापा जाता है। ठंडे देशों में पास के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। थर्मोकपल ताप युग्मक अल्कोहल द्वारा क्यों बनाया जाता है? अल्कोहल पारे से अधिक सस्ता होता है। सूर्य का ताप मापा जाता है, तो सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण दोलन में लगने वाला समय बढ़ जाता है। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाता है तो कोटर का आयतन बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, इसका कारण है? तो पाइपलाइन में पानी जमने पर फैल जाता है जिस कारण फट जाती हैं। यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा, तो 5 रुपये। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो विद्युत ऊर्जा की। बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो ये वाट्स के। फैराडे का नियम संबंधित है तो विद्युत अपघटन से। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? तो ये गलनांक कम हो का बना होता है। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ टीन और सीसा एक मिश्रित धातु होता है। इसे मिश्रित धातु में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। 3 पिन वाले बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित कूलाम का नियम। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तन होता है? तो 60 से 70%। समान आवेशों में होता है तो ये विकिरण होता है।
तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। तड़ित चालक बनाए जाते हैं तो ये तांबे के बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड ये थे हमारे आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।